ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हम सभी अपनी पूजा में एक दीपक जलाते हैं। उस दीपक का क्या महत्व है, कैसे वो दीपक दैविक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ये आज की ही वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से सुनना, ताकि हर चीज़ आपको बारीकी समझ में आ जाए। बहुत लोगों को दीपक के महत्व का नहीं पता होता है, तो आज कोशिश करेंगे दीपक के महत्व को जानने की। दीपक किन किन देवी देवताओं को किस तरीके से आकर्षित करता है। हम अखंड दीपक भी जलाते हैं। हम दैनिक अपनी जो सुबह शाम की जो पूजा पाठ होती है वो भी हम करते हैं। तो दीपक कैसे आकर्षित कर लेता है देवी देवता को, यह क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम इस चैनल पर आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित वीडियो शेयर करते रहेंगे, ताकि आपके भक्ताई वाले ज्ञान में वृद्धि हो। जितनी भी नॉलेज आपको दी जा रही है यह सभी अनुभव के आधार पर आधारित है। हमारा किसी भी व्यक्ति को कोई भ्रम में डालने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो आइए जानते हैं। देखो भाई, दीपक कई तरीके के होते हैं। मिट्टी का दीपक होता है, स्टील का दीपक होता है, तांबे का दीपक होता है, चांदी का दीपक बनवा लेते हैं लोग, सोने का दीपक बनवा लेते हैं लोग। तो अलग अलग तरीके के होते हैं। और जितने भी अलग अलग तरीके के जो दीपक होते हैं ये अलग अलग शक्तियों को अपनी तरफ प्रभावित करते हैं। और साथ साथ दीपक के अंदर जो बाती हम डालते हैं उसका भी एक अलग महत्व होता है। इस वीडियो में हम दीपक की बाती का महत्व भी समझेंगे। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि दीपक के नीचे अनाज का आसन दिया जाता है। 5 अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, तिल। इनका क्या महत्व होता है, तो आज ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अखंड दीपक की। आपकी साधना में, आपकी पूजा पाठ में अखंड दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अखंड दीपक जब भी जलाया जाता है, जब भी आपकी कोई साधना चलती है, तो वहाँ पर वो दैविक शक्ति आकर बैठ जाती है। आपने बड़े बड़े मंदिरों में देखा होगा कि अखंड ज्योति काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही है। और जहाँ जहाँ अखंड ज्योति जलती रहती है वहाँ वहाँ देवता विराजमान होते हैं। अखंड दीपक का महत्व होता है कि जितनी भी पॉजिटिव शक्तियाँ जो होती है उनको अपनी तरफ आकर्षित करना। नवरात्रि में हम 9 दिन माता की हम सेवा करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। हम 9 दिन अखंड दीपक जलाते हैं, ताकि माता रानी का वास उस दीपक के जरिए आपके घर में हो सके। और ये होता भी है। जिस दिन पहला नवरात्रा होता है उस दिन आप माता के नाम से जब दीपक जलाते हैं तो माता रानी उस दीपक के अंदर विराजमान होती हैं और आपके घर के अंदर विराजमान होती है। जब तक वो दीपक जलता रहता है, अखंड ज्योति जलती रहती है, जब तक माता रानी का वास आपके घर में रहता है। 9 दिन तक वो अखंड दीपक के जरिए जो माता रानी आपके घर में जब वास किया, तो माता रानी आपके सुख और दुख सभी परख लेती हैं। आपके जो दुख होते हैं उन दुखों का निवारण माता रानी कर देती है। आपने सुना होगा ना, और आप लोगों के साथ हुआ भी होगा कि आपने अगर 9 नवरात्रे अगर किए हैं तो नवरात्रों में अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई आपका कोई रुका हुआ कार्य है, तो वह बन जाता है। यह नवरात्रि संपूर्ण होने के बाद 2, 4, 10 दिन में ही बन जाता है। देवी देवता की जब आप सेवा करते हैं ना, तो वो अपना फल जरूर देते हैं। निर्धारित करता है कि किस सेवा भाव से आपने उनकी पूजा पाठ की है। जब तक वो अखंड दीपक जलता रहता है, जब तक नकारात्मक शक्ति उस घर के आसपास नहीं फटक सकती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दीप दान करते हैं। कोई 11 दीप, कोई 21 दीप, कोई 51 दीप, हर मंदिरों में, मतलब कहीं ना कहीं मंदिरों में दान करते रहते हैं। वो दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। वो दीप ये नहीं कि आपने छोटे दिए, आपने भिजवा दिए, तो ऐसे नहीं होता। घी और बाती के साथ वहाँ पे दिए जाते हैं, दान करना। उज्जैन, महाकालेश्वर, MP, मध्य प्रदेश में एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। वहाँ पर शाम के समय दीप जलाए जाते हैं, एक बड़ी सी चोटी बनाकर। आपने देखा होगा। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो मंदिर की तरफ से जलते हैं,
वहाँ पर मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं ना, वो अपनी श्रद्धा समान वहाँ पर दीप दान करते हैं कि आज 11 दीप मेरी तरफ से जलेंगे, आज 51 दीप मेरी तरफ से जलेंगे। ये वहाँ पे स्वयं मैंने जाकर देखा है। हर रोज शाम की जो आरती होती है, दीप दान किए जाते हैं, पहले दिन ही कर दिए जाते हैं ये चीज़ें। अब उस दीप दान करने से वो दीपक जब जलते हैं ना वहाँ पे, इतने बड़े शक्तिपीठ धाम पर, तो वहाँ की जो सकारात्मकता है वो उस व्यक्ति तक पहुँचती है जिसने वो दीप दान किए थे। तो इसलिए दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। अब सपोज करो अगर आपके पितृ बंधन में है, पितृ प्रेत योनि में है, अगर आप उनको प्रेत योनि से या उनको बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं तो उसका एक उपाय होता है दीप दान का। आप अपनी तरफ से आप 11 दीप, 21 दीप, 51 दीप, जितने भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उतने दीप किसी भी मंदिर में, शंकर भगवान का मंदिर हो, माता काली का हो या विष्णु भगवान का हो, श्री कृष्ण भगवान का हो, हनुमान जी का हो, गुरु गोरखनाथ जी का हो, किसी भी मंदिर में आप वो दीप दान कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। शंकर भगवान को अगर आप करें तो शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे शंकर भगवान, इन दीप के द्वारा जो भी पुण्य मिलेगा वो मेरे पितरों को दें ताकि वो बंधन से मुक्त हो सकें। ऐसा करने से आपके जो पितर हैं वो बंधन से मुक्त होंगे, वो शक्तिशाली बनेंगे। अब बात आती है अखंड दीपक की। अखंड दीपक भी ऐसे ही जलाया जाता है। संकल्प लिया जाता है पहले दिन ही कि मैं ये आपके नाम का ये अखंड दीपक जला रहा हूँ और मेरी जो मनोकामना है वो ये है। या फिर आपके घर में कोई प्रेत बाधा की समस्या है, या आपके घर में कोई धन संबंधी दिक्कत है, या फिर आपके घर में कोई रोग संबंधी दिक्कत है, तो आप वो उस संकल्प में बोलेंगे और आप यकीन मानिए आपके उस काम में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। जो चीज़ें बिगड़ी हुई होती है उनमें सुधार आना शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि दीपक अलग अलग तरीके से लोग जलाते हैं। जैसे कोई मिश्र धातु है, कोई अष्ट धातु है, कोई तांबे है, कोई पीतल है, कोई चांदी है, कोई स्टील है, कोई मिट्टी है। तो कौन सा दीपक सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है? मैं आपको बता दूं, हर दीपक की अपनी अपनी एक अलग महिमा है, अलग अलग विशेषता है। परंतु मैं आपको पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा कि मिट्टी का जो बना दीपक है आप वो जलाकर परमपिता परमेश्वर को आप प्रसन्न कीजिए। यकीन मानिए बहुत जल्दी आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दीपक में तेल डालकर भी जलाया जाता है, दीपक के अंदर घी डालकर भी जलाया जाता है। तेल मुख्यतः अगर देखें तो माता काली और भैरव बाबा के लिए होता है। बाकी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप किसी भी देवता को स्वीकार करा सकते हैं। मेन है कि आपका भाव होना चाहिए। बाकी अन्य देवी देवताओं के लिए घी का दीपक होता है, जिसका सामर्थ्य है वो घी का दीपक अन्य देवताओं के लिए जला सकते हैं। अब बात करते हैं कि दीपक के अंदर बाती का क्या महत्व होता है। भाई बाती का अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो आप कलावे की से बनी बाती का प्रयोग करें और हनुमान जी के लिए या माँ दुर्गा के लिए लाल कलावे की बाती का इस्तेमाल किया जाता है। और जोत के अंदर आप संदूर भी थोड़ा डाल सकते हैं, हनुमान जी वाला संदूर भी डाल सकते हैं अगर आप हनुमान जी की आप जोत करने हैं तो। मात्र एक चुटकी सिंदूर हनुमान जी का अगर आप उनकी ज्योति में डालकर और ज्योति जलाते हैं तो बहुत जल्दी हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा माता बगलामुखी जो है हमारी बहुत प्रिय देवी है, तो आप उनका अगर आप दीपक जलाना चाहते हैं तो उनका आप पीला जो कलावा होता है ना, पीला धागा, ठीक है, उसमें आप जला सकते हैं क्योंकि माता को पीला रंग बहुत प्रिय है। माता पीताम्बरी देवी के नाम से भी माता को जाना जाता है। माता बगलामुखी के दीपक में थोड़ी सी आप हल्दी डाल सकते हैं क्योंकि माता को हल्दी की बनी माला बहुत प्रिय है। हल्दी की जो गांठ आती है ना, उसकी माला माता को अर्पित की जाती है। दीपक में जो बाती होती है वो बहुत सारी चीज़ें बयां करती है। जैसे आपने सुबह दीपक जलाया, सुबह मान लो अगर आप अपने घर में 6 बजे अगर आप पूजा कर रहे हैं तो वो दीपक आपका कितने घंटे तक चलता है, वो बाती आपकी कितने घंटे तक चलती है, ये भी बहुत सारी चीज़ें बयां करती है। अगर आपका दीपक 5 घंटे से ज़्यादा चलता है, अब डिपेंड करता है कि उसके अंदर घी या तेल आपने कितना डाला है। आपने मिट्टी का छोटा दीपक लिया, आपने उसमें पूरा भर दिया उसको घी या तेल से। अब वो आप देखेंगे कि वो कितने घंटे तक जलता है। वो एवरेज मतलब 4-5 घंटे तक आराम से जलेगा, जो एक सही साइज का दीपक आता है।
जिसमें कम से कम अगर घी की चम्मच से अगर डालें तो कम से कम 8-10 चम्मच आ जाए, तो इस साइज़ का होता है वो। जो बिल्कुल छोटा वाला दीपक होता है मिट्टी का, वो मुश्किल से 1-2 घंटे तक जलता है। तो दीपक कम से कम ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 4 या 5 घंटे कम से कम जले। तो आज आपने जाना कि दीपक का क्या महत्व है, बाती का क्या महत्व है, अखंड ज्योत का क्या महत्व है, किस तरीके से देवी देवता को ये आकर्षित करते हैं, कि क्या इनका महत्व होता है, क्या क्या इनके पीछे रहस्य है। तो मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।